बजट सत्र से पहले मोदी सरकार की आज दूसरी बार कैबिनेट मीटिंग होगी, जो संसद के एनेक्सी हॉल में होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। इस दौरान वो यहां एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 17वीं लोकसभा के नए निर्वाचित सदस्यों के लिए लोकसभा सचिवालय में आज 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शाह, राजनाथ, गडकरी और गुलाम नबी आजाद भी क्लास लेंगे। भारत और पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर निर्माण पर दूसरी बार 14 जुलाई को द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच ये बातचीत वाघा बॉर्डर पर की जाएगी। इस बातचीत में करतारपुर कॉरिडोर निर्माण में आ रही तकनीकी खामियों और ड्राफ्ट के मसौदे पर भी चर्चा होगी। तेज बारिश से मुंबई बेदम हो रही है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में करीब 380 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 26 जुलाई 2005 की तबाही वाली बारिश के बाद दूसरी सबसे खतरनाक बारिश है। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर जारी है। इस बीच रत्नागिरी में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ तिवारे बांध टूटने से आसपास के 7 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस हादसे के बाद 23 लोग लापता हो गए। इस घटना की जानकारी लगने के बाद एनडीआरएफ की टीम मदद के लिए पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में मारे गए 6 लोगों के शव खोज लिए गए हैं, वहीं बाकी की तलाश जारी है। इस हादसे के बाद 12 मकान पानी में बह गए थे। फिलहाल ग्रामीणों की मदद के लिए मौके पर स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मलाड, ईस्ट, कल्याण और पुणे 3 जगहों पर मंगलवार को दीवारें गिरने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जल जमाव से बेदम हो रही मुंबई में बीएमसी ने एक निर्माण कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। कंपनी पर खुले में निर्माण सामग्री डालने का आरोप है, जिसके चलते सड़कों पर पानी जमा हो रहा था। मुंबई में 3 दिनों से हो रही बारिश ने चारों ओर तबाही मचा दी। शहर और सबअर्बन इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी हुई जबरदस्त बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया और आसपास के नदी नालों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने हाड़ौती अंचल में 4 से 5 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अगले 24 घंटे में अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 12 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र अलीराजपुर जिले में तेज बारिश हुई। जिले के कई इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। जोबट, कठियावाड़ा, सोंडवा, आजाद नगर और उदयगढ़ में जमकर बारिश हुई। छत्तीसगढ़ रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर पानी भर गया है। बूढ़ा तालाब राजधानी के बीचों बीच है। वहीं निचली बस्तियों में भी हालात बद से बदतर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने की तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के तेज बहाव में बाइक सवार मोटरसाइकिल के साथ गिर गया। पानी के तेज बहाव में बाइक सवार बह गया। कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय पर कार्रवाई हो सकती है। पीएम मोदी की कड़ी आलोचना के बाद बीजेपी विचार कर रही है। मामले में केंद्रीय नेतृत्व की राज्य इकाई से चर्चा हुई है। आकाश विजयवर्गीय का निलंबन हो सकता है। साथ ही इंदौर बीजेपी इकाई के कुछ नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक को संबोधित किया। आकाश विजयवर्गीय मामले में पीएम ने कहा कि बेटा किसी का भी हो, ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए आकाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा कि बेटा किसी का भी हो, हरकत ऐसी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि बेटा किसी का भी हो, पार्टी से निकाल देना चाहिए। जिन लोगों ने स्वागत किया उनको भी पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। वहीं पीएम की सख्ती के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय ने पीएम मोदी की तारीफ की। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह दोस्त के बेटे का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत एमपी के दतिया जाएंगे, जहां पीताम्बरा पीठ में मत्था टेकेंगे। साथ ही कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सीबीआई ने 12 राज्यों में 48 जगहों पर रेड मारी है। वहीं एमपी की राजधानी भोपाल में 3 जगहों पर छापा मारा है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा की हबीबगंज शाखा की शिकायत पर निजी फर्म के खिलाफ कार्रवाई की गई। एमपी
यूपी की राजधानी भोपाल में चलते ट्रक में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसके आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित ने ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगी थी, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने इस घटना को अंजाम दिया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने योगी आदित्यनाथ सरकार के उस फैसले को गैर कानूनी करार दिया है, जिसके तहत 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल किया गया है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि वो यूपी सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग करते हैं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि हम योगी सरकार से इस फैसले को वापस लेने का अनुरोध करेंगे। बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने राज्यसभा के शून्यकाल में यूपी की 17 जातियों को अनुसूचित जाति की लिस्ट में डालने का मुद्दा उठाया और कहा कि यूपी सरकार ने 3 दिन पहले इन 17 जातियों को ओबीसी की लिस्ट से बाहर कर दिया और उसे अनुसूचित जाति कैटेगरी में डाल दिया। थावरचंद गहलोत ने कल लोकसभा में दिया अपने बयान पर दी सफाई। कहा, मैंने आपत्ति नहीं जताई। मैंने कहा कि नियम कायदे हैं, एक तय प्रक्रिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आबादी के हिसाब से दलितों और पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग किया। मायावती ने कहा कि जब सरकार ने आरक्षण 50% की सीमा तोड़ दी है, अब आबादी के हिसाब से दलित और पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। संसद भवन के बाहर जीएसटी हटाने की मांग करते हुए सीपीआईएम के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में सोनिया गांधी ने निजीकरण के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला। सोनिया ने रेलवे की 6 इकाइयों के निजीकरण के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। सोनिया ने कहा कि रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री का निजीकरण इसकी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों को 1 कौड़ियों के दाम पर दी जा रही है, इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। विजय माल्या को लंदन की कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले की अपील को मंजूरी दे दी है। माल्या ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ लिखित आवेदन 14 फरवरी को दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने 5 अप्रैल को खारिज कर दिया था। इसके बाद कोर्ट में मौखिक सुनवाई के लिए माल्या ने फिर से आवेदन दिया था। दिल्ली के हौज काजी इलाके में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ के मामले में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इससे पहले इलाके में बड़े तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सरकारी स्कूलों में कमरे बनाने में भ्रष्टाचार के आरोप पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सिसोदिया ने बीजेपी शासित नगर निगम के स्कूलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। फतवे की शिकार हुई टीएमसी सांसद नुसरत जहां को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया गया है। कोलकाता में 4 जुलाई को होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत सीएम ममता बनर्जी करेंगी। कोलकाता में यूथ कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रही हिंसा का विरोध करते हुए राज्य में शांति का माहौल बनाने की मांग कर रहे हैं। एमपी के जबलपुर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लिफ्ट में 18 यात्री फंस गए। ये सभी यात्री 1 घंटे तक लिफ्ट में ही फंसे रहे। यूपी के बरेली में एक लड़की ने अपने पसंद के लड़के के साथ प्रेम विवाह किया, जिससे नाराज लड़की के घर वालों ने लड़के और लड़की की पिटाई कर दी और लड़की को दिन दहाड़े उठाकर अपने साथ ले गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बैंक फ्रॉड केस में सीबीआई ने 18 शहरों में 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी 14 नए एफआईआर दर्ज करने के बाद की गई है। आईटीबीपी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह आईटीबीपी के जांबाजों ने नंदा देवी ग्लेशियर में फंसे 7 विदेशी नागरिकों की बॉडी को कैसे रिकवर किया। सेंट्रल हिमालय में नंदा देवी बहुत कठिन पहाड़ियों में गिनी जाती है। मई के आखिर में एक विदेशी पर्वतारोही दल नंदा देवी की तरफ बढ़ते हुए ग्लेशियर में खो गया था। उसके बाद चले सर्च ऑपरेशन में 8 से 7 पर्वतारोहियों के शव मिले। विश्व शांति का संदेश लेकर गुजरात से लंदन जा रही कार जयपुर पहुंची, जिसके सम्मान में राजस्थान पुलिस ने फ्लैग ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया। ये कार यात्रा 41 दिनों में कुल 15 देशों में जाएगी और वहां रह रहे लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन 4 जुलाई से शुरू होगा। भगवान जगन्नाथ आज अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 15 दिनों के एकांतवास के बाद बाहर निकलेंगे। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ को पुरी में नगर भ्रमण करवाया जाता है। रथ यात्रा के जरिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और
देवी सुभद्रा रथ में बैठकर जगन्नाथ मंदिर से जनकपुर स्थित गुणिंचा मंदिर जाते हैं। ये उनकी मौसी का घर है। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में दुष्कर्म मामले में एक दिन के उत्पात के बाद अब शांति का माहौल है। हालांकि अभी भी मौके पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात है। जयपुर दुष्कर्म के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इलाके में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इंटरनेट सेवा को कल सुबह 10 बजे तक के लिए बंद करने का फैसला लिया है। वहीं घटना बीजेपी के 3 वरिष्ठ नेताओं ने इस घटना के बाद मंत्रणा की है। बैठक जयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष मोहन गुप्ता के घर पर हुई, जहां नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी पहुंचे हुए थे। यहाँ तीनों वरिष्ठ नेता मोहनलाल गुप्ता से इन्होंने फीडबैक लिया। राहुल गांधी के इस्तीफे पर कांग्रेस में सियासी उथल पुथल जारी है। साथ ही एआईसीसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का चल रहा धरना भी खत्म हो गया है। बीजेपी अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए मिशन यूनिटी में जुटी हुई है। वहीं युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए 4 जुलाई से वर्कशॉप शुरू करेगी। आज सचिन पायलट अजमेर दौरे पर रहेंगे। शिवनगर में दिवंगत पूर्व प्रधान कानाराम को श्रद्धांजलि देंगे। डिप्टी सीएम शाम 4 बजे अजमेर पहुंचेंगे। लोकसभा स्पीकर बनने के बाद 6 जुलाई को ओम बिरला पहली बार अपने गृह क्षेत्र कोटा पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पिछली बीजेपी सरकार के 6 महीने में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। अलवर की राजश्री भर्तृहरि विश्वविद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर श्रम मंत्री टीकाराम जूली यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की जमकर क्लास लगाई। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने लालसोट में पुलिस से संबंधित मामलों में जन सुनवाई की। इस दौरान मंत्री प्रसादी लाल मीणा पुलिसकर्मियों को नौकरी करने के तरीके बताते हुए नजर आए। सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने प्रसूताओं के लिए बनाया गया लेबर रूम और NICU की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जैसलमेर के तनोट मंदिर परिसर में संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक बांग्लादेशी युवक को BSF के जवानों ने पकड़ा है। इस दौरान पूछताछ में युवक ने बताया कि वो 1 सप्ताह पहले अपने घर से झगड़ा करके निकला था और घूमते घूमते यहां तक पहुंच गया। BSF के जवानों ने पकड़े गए युवक मोहम्मद अली को पुलिस को सौंप दिया है, जहां सुरक्षा एजेंसियों की ओर से संयुक्त पूछताछ की जा रही है। 12 में नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मांगरोल रोड पर अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। टोंक के मालपुरा कस्बे में चोरों ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर को अपना निशाना बनाया, जहां चोरों ने 10,000 की नकदी समेत कीमती सामान पर अपना हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरी की पूरी वारदात पास लगे CCTV में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की पहचान कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आयकर विभाग राजस्थान की बेनामी निषेध यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर दिल्ली हाईवे पर 6 गांवों में कुल 64 बेनामी संपत्तियों को प्रोविजनल रूप से अटैच किया है। वहीं जब्त की जमीनों की कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जमीनें नीम का थाना इलाके के दीपावास गांव की रहने वाली संजू देवी के नाम से साल 2006 में खरीदी गई थी, जो कि भैंस का दूध बेचकर अपना गुजारा करती हैं। जयपुर के कामा में चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाते हुए 25,000 की नकदी समेत चांदी के सिक्के और अन्य सामान चोरी कर उस मकान पर अपना हाथ साफ कर दिया। बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खड़ी बोगी में अचानक आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दौसा के लालसोट ADJ कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हत्या के 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10 साल पहले मामले में सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस ने कुल 27 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी, जिसमें 17 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। सवाई माधोपुर में सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय के बाबुओं ने मजदूर कार्ड बनवाने आए एक बुजुर्ग के साथ जमकर मारपीट की। बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गए। जयपुर में शुरुआती दौर की बारिश से झीलों को भरने वाले स्रोतों में पानी की आवक शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश के चलते अलीगढ़ की पहाड़ियों से पानी की तेज आवक हो गई।